अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुजुर्गों, रबीउल अव्वल की इस मुबारक तारीख़ में आप हज़रात का इतना बड़ा इज्तिमा और ऐसी शिरकत, ये आप हज़रात के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। हमारे कारी साहब ने आकर के ईमान को जिस तरीके से ताज़ा कर दिया और ऐसी ऐसी मिसालें कुरान की, सहाबा की मोहब्बत की, ख़ास तौर से अम्मा आयशा की तहारत की। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर यहूदियों ने, दुश्मनों ने तोहमत लगाई, जिना का इल्ज़ाम लगाया। सारी बहनें सुने, मर्द हजरात भी सुने। ये इल्ज़ाम तराशी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चल रही है। और किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा? जिनके बारे में अभी हज़रत बता रहे थे, 18 कुरान पाक की आयतें सूरह नूर के अंदर अल्लाह ने उतारी। 18 आयतें इनकी तहारत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नाराज है इस खबर को सुन के, इतना नाराज है कि अपनी चहेती बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से बोलचाल 40 रोज के लिए बंद कर दिया। बोलचाल नाराज, क्या बीत रही होगी हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल के ऊपर, क्या बीत रही होगी। और पूछते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से, हज़रत आयशा की शौकनों से पूछते थे, आयशा कैसी है, ये खबर कैसी है। शौकनों को मौका था बात को बढ़ाने का, लेकिन वो शौकन ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में थी, सच बोला। आयशा ऐसा नहीं कर सकती, आयशा ऐसा नहीं हो सकती। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा एक मरतबा, अबू बकर तुम्हारा आयशा के बारे में क्या ख्याल है। अबू बकर सिद्दीक़ वो एक सहाबी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय में कभी अपनी तरफ से कोई राय नहीं दिया। जो आप कहें वो सही, जो आप कहें वो सही। उन्हीं की बेटी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस्मान तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत पाक बीवी है। अली तुम्हारी क्या राय है। हज़रत अली ने भी कहा ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, उमर तुम्हारी आयशा के बारे में क्या राय है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हुजूर आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। मैं क्या सवाल का जवाब दूं? ये बताइए कि आपका रिश्ता हज़रत आयशा से किसने कराया। ये क्यों पूछते हो, ये क्यों पूछते हो? पूछ ही रहा हूं कि जब कोई रिश्ता किसी से कराता है तो उसमें मुमासलत देखता है, उसमें बराबरी देखता है। किसने ये रिश्ता करा, नबी पाक, बीवी नापाक। ये बताइए, रिश्ता मैंने कराया? नहीं तुमने। अबू बकर ने करा? नहीं अबू बकर ने। उस्मान ने करा? नहीं कराया। तो ये रिश्ता किसने करा? तो हुजूर पाक साहब ये रिश्ता अल्लाह ने कराया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने तलवार नियाम से निकाली और कहा, बस आप चुपचाप बैठिए, अब जो कहेगा मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। क्यों? मेरा अल्लाह इतना भोला नहीं है, मेरा अल्लाह इतना सीधा नहीं है कि नबी तो पाक हो और उसकी बीवी नापाक हो। तन से सर जुदा कर दूंगा। और जो आयत के लफ्ज़ उन्होंने कहे अम्मा आयशा की शान में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श से सुन रहा था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्श में जिब्रील से कहा, जिब्रील जल्दी आओ, जल्दी से जाओ, जमीन पर जाओ, जमीन पर जाओ। तो क्या लेकर के जाऊं? कोई आयत तो दीजिए, कोई पैगाम तो दीजिए, क्या लेकर के जाऊं? अल्लाह ने कहा जमीन पर जाओ। उमर जो बोल रहा है आयशा की तहारत में, आयशा की तहारत में जो बोल रहा है उसी को समेट करके ले आओ, मैं उसको कुरान की आयत बना दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन हाज़ा इल्ला इफ्कुल क़दीम, जो सरासर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नाराज थे, इतना नाराज थे, बोलचाल बंद कर दिया। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा, आयशा अगर तुम अब्बा के घर जाना चाहो तो जा सकती हो,
इससे पहले जब हज़रत आयशा कभी हुजूर से कहती कि अब्बा के घर जाऊं जरा घुमाऊं, इतनी मोहब्बत करते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप फरमाते क्या करोगी जाकर के, तुम नहीं रहती हो घर में तो अच्छा नहीं लगता। जब भी कहते कि जरा अब्बा के घर घुमाऊं, क्या करोगी जाकर के, यहीं रहो, तुम चली जाती है तो घर अच्छा नहीं लगता। उस दिन इतना नाराज है अल्लाह के रसूल अपनी बीवी से इस खबर के मुताल्लिक आयशा से कह रहे हैं, आयशा अगर तू अब्बा के घर जाना चाहो तो चली। आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने पर्दा किया, अब्बा के घर गई, दरवाजा खोला, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान ने मुंह फेर दिया, अब्बा जान ने मुंह फेर दिया। मेरे नबी को इतनी तकलीफ, ऐसा गलत है तुम्हारे ऊपर इल्जाम, और अब्बा अब्बा जान कर मुंह फेरा तो उधर अम्मा की तरफ गई, अम्मा जान, अम्मा जान। अम्मा ने कहा अम्मा तेरी मर गई, तेरी अम्मा कहा, देखा अब्बा ने भी मुंह फेर लिया, अम्मा ने भी फेर लिया मुंह, हुजूर भी नाराज है, वापस चली आई। हज़रत आयशा वापस चली आई और फिर अपने घर में आई, हुजूर के हुजरे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। आपने वजू किया, बहनों तुमको सुना रहा हूँ, भाइयों तुमको सुना रहा हूँ, जब हालात में फिरो, जब मुसीबतें आए, जब परेशानियां आए, वो अम्मा आयशा की सुन्नत को अदा कर रहा, मुसल्ला बिछाया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद हाथ अल्लाह की तरफ किया, शिकायत अल्लाह से किया, अल्लाह तू ही ने तो अपने महबूब की महबूबा बनाया था, तू ही ने तो अपने महबूब की महबूबा बनाया था, तू ही ने तो जिब्रील के हाथों से मेरी तस्वीर भेजी थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जिब्रील के हाथों में कि तुम्हारी शादी इनसे होगी, तुम्हें तो मुझे इज्जत का हुक्म दिया, आज मेरी शान में ये बेइज्जती, आज ये बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह तू से शिकायत करती हूँ, हक को जाहिर कर दे, सच का फैसला कर दे। इस तरीके से अल्लाह से दुआ किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे हुजरे में, उठ करके बैठ गए। आयशा आयशा जिब्रील तेरी पाकी की आयत लेकर के उतर आए। जब भी आदमी अल्लाह से शिकायत करेगा, जब भी आदमी अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होगा, अल्लाह उसकी तरफ अपनी रहमतों के साथ, अपनी बरकतों के साथ, अपनी मग़फ़िरत के साथ अल्लाह मुतवज्जह हो जाता है। ये सबक है मेरे दोस्त मेरा। यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरियों के अंदर है, 3 अंधेरियों के अंदर है, बहुत बड़ी गलती हुई, अपनी कौम को बद्दुआ दे करके चले आए, अल्लाह नाराज हो गया, समंदर में फेंकवा दिया। 3 अंधेरियों के अंदर समंदर है, रात है, मछली का पेट है, 3 अंधेरियां हैं और 40 दिन तक पड़े रहे। लेकिन जब वहाँ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, जब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तेरी जात तो पाक है, मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह से शिकायत किया, अल्लाह ने उन 3 अंधेरियों में 40 दिन के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नजात दे करके और बाहर कर दिया। मेरे ये सबक है, जब भी मुसीबतें आए, जब भी हालात आए, बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह। हज़रत खौला बिन्त सालिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके शौहर ने उस जमाने के रस्म रिवाज के मुताबिक तलाक दे दिया। एक लफ्ज़ था अंती अलैया का ज़ाहिर अम्मी, ये जमाने जाहिलियत में जब लोग बोलते थे तो इस लफ्ज़ से तलाक मान लिया जाता था। हालांकि इसके बारे में कोई हुक्म अल्लाह की तरफ से नहीं था, लेकिन जमाने जाहिलियत में रस्म थी। तो उनकी खौला बिन्त सालिमा थे, शौहर ने अपनी बीवी से कह दिया अंती अलैया का ज़ाहिर अम्मी। अब वो चूंकि आम रस्म रिवाज के मुताबिक तलाक हो गई, तो वो दौड़ करके हुजूर के पास आई, मेरे शौहर ने ऐसे लफ्ज़ कह दिया है तो क्या हो, अब क्या है? कहा तो तलाक तो हो गई, हुजूर ने फरमाया तलाक तो हो गई रस्म रिवाज के मुताबिक। इसके बारे में भी कोई आयत नहीं उतरी थी। तो कहा मैं बूढ़ी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा गुजर तो मेरे शौहर के ऊपर था, कैसे तलाक हो गई, कैसे तलाक? शिकायत करनी, कुरान कहता है क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, अल्लाह से शिकायत करने लगी। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तलाक दिया नहीं, अल्लाह ने उस औरत की शिकायत के ऊपर, उस औरत के रोने के ऊपर अल्लाह ने उस जमाने के तलाक के कानून को बदल दिया। कुरान के अंदर अल्लाह ने उस औरत के लिए आयत उतार दिया कि उस औरत की बात अल्लाह ने सुनी है जो आपसे अपने शौहर के बारे में मुजादला कर रही है, बहस मुबाहिसा कर रही है, इससे तलाक नहीं होती है, तलाक तो तलाक देने ही से होगी। हाँ, अगर ऐसा कहता है आदमी तो उसको कफ्फारा देना पड़ेगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहती है, मेरे दोस्त मेरे अज़ीज़ों, आयशा कहती है मैं हुजूर के साथ थी, वो औरत जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर रही थी और जोर जोर से झगड़ा कर रही थी, तो मैंने उसकी कुछ बातें सुनी और कुछ सुन भी नहीं पाई। वो अल्लाह कितना सुनने वाला है,
जो सातवें आसमान के ऊपर बैठ करके उस औरत की खौला बिन्त सालबा की बात को अल्लाह आसमान के ऊपर से सुन करके और उसके लिए कुरान उतार रहा है। ये खौला बिन्त सालबा एक मरतबा रास्ते में खड़ी हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से अपने काफिले के साथ आ रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा खौला खड़ी है। खौला ने उनको मुतवज्जे किया हज़रत उमर को। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन उस खौला की औरत की बात को बहुत गौर से सुनने लगे, बड़े देर तक सुनते रहे। जब वो अलग हुई तो सहाबा कहने लगे, आपने इस औरत की बात बहुत गौर से सुनी और बहुत देर तक सुनी। कहा मैं कैसे न सुनता, मैं कैसे न सुनता जब अल्लाह ने सातवें आसमान के ऊपर अर्श के ऊपर बैठ करके इसकी बात सुनी है, मैं इनकी बात क्यों न सुनता। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मेरे अज़ीज़ों मेरे बुजुर्गों, जब हालात आए आदमी के, आज पूरे घरों के अंदर हालात आए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो। अल्लाह ने इसलिए नमाज दिया, अल्लाह ने इसलिए कुरान दिया, अल्लाह ने इसलिए अपने नबी का दीन दिया, अल्लाह ने इसी के लिए नबी का तरीका दिया। मेरे दोस्तों, ये दीन जब तुम्हारी जिंदगी के अंदर आएगा अल्लाह तुम्हें चमकाएगा, अल्लाह तुम्हें चमकाएगा। ये मामूली दीन नहीं है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा ने अपनी गोद में लिया है तो लंगड़ी ऊँटनी जिसके ऊपर बैठ करके वो आई थी, धीरे धीरे चल रही थी। ऐसी ताकत उसके अंदर आई है कि फर्राटे मारती हुई सहेलियों के आगे निकल गई। हलीमा की छाती में दूध नहीं था, कोई मर्द कोई औरत अपने बच्चे को हलीमा को देने के लिए तैयार नहीं थी। जब हुजूर को अपनी गोद में लिया है, हलीमा की छाती में दूध आ गया। जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते में फसलें सूखी पड़ी थी। जब हज़रत हलीमा वापस हुई है हुजूर को लेकर के, फसलें लहलहा गई। मैं आपसे कह रहा हूँ, जब हुजूर आए गोद के अंदर तो ये चीज आई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा दीन, जिसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार खाई, जिसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहे, वो जब मुसलमानों तुम्हारी जिंदगी के अंदर आएगा, अल्लाह तुम्हें कैसा चमकाएंगे, अल्लाह तुम्हें कैसे कामयाबी और तरक्की देंगे। अल्लाह हमें तुम्हें इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निस्बत को अल्लाह बरकरार रखने की और उसकी कदर करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।